बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव में दो पार्ट्स हैं, एक ट्रू फॉल्स का है, दूसरा एमसीक्यू का है। पहले हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे। हर स्टेटमेंट में कोई एक लफ्ज़ है जो अंडरलाइन किया हुआ है। आपने उस अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ के बारे में डिसाइड करना है कि क्या वो दुरुस्त है। अगर अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ दुरुस्त है तो फिर वो स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर वो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है तो आपने बेटा उसकी जगह पर कोई सूटेबल लफ्ज़ तजवीज़ करना है जिसकी मदद से वो स्टेटमेंट ट्रू हो। पहली स्टेटमेंट है, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब्स हाउ वाइडली द डाटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, यानी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ का फैलाव है उसको मेजर करने के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वेरिएबिलिटी की स्टडी अबाउट सेंट्रल पॉइंट हम डिस्पर्शन से करते हैं, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक टूल है जिसकी मदद से हम वेरिएशन को स्टडी करते हैं अबाउट सेंट्रल पॉइंट। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है यहाँ पर डिस्पर्शन होना चाहिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए सेट ऑफ वैल्यूज इज़ 5। तमाम वैल्यूज जो हैं 5 नंबर की हैं, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 लिखा हुआ है और ये 5 अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो ये गलत है। ये याद रखिएगा कि तमाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज है, क्वार्टल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कांस्टेंट की सूरत में इनका आंसर 0 होता है। तो ये जो 5 लिखा हुआ ये गलत है। द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द स्टैंडर्ड स्कोर इज़ ऑलवेज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमारा यूनिट है वो स्टैंडर्ड स्कोर कहलाता है, ठीक है। ये फॉर बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन the range will be approximately equal to 6 standard deviation। जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बेल शेप्ड होती है तो इसका मतलब है कि 99.73% जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इन दो लिमिट्स के अंदर फॉल करती हैं। तो अगर हम इसकी लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस लें, क्योंकि जो लोअर वैल्यू है वो ये है और जो अपर है वो ये, तो इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड आंसर आएगा वो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा, क्योंकि जब इसमें से आप ये निकालेंगे तो ये वाला माइनस से कट जाएगा, ये माइनस प्लस होगा और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ये 6 स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड क्वार्टल डेविएशन। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो क्वार्टल डेविएशन अंडरलाइन हुआ है यहाँ पर रेंज होना चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है, ना कि क्वार्टल डेविएशन। द स्क्वायर ऑफ वेरिएंस गिव्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ स्क्वायर जो है ये अंडरलाइन हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहाँ पर स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जनरेट करता है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये एब्सोल्यूट का लफ्ज़ जो है ये अंडरलाइन हुआ है, तो ये भी गलत है। जितने भी कोफिशिएंट हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इन सब के लिए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टर्म यूज़ होती है, तो ये एब्सोल्यूट की जगह पर रिलेटिव होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ मेजर्ड इन
डिफरेंट यूनिट एज द डाटा। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसका जो यूनिट है वो डिफरेंट होता है, ये ठीक है। द क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ओनली 2 वैल्यूज इन द सीरीज। ये क्वार्टाइल डेविएशन अंडरलाइन हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पर रेंज होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जो रेंज है वो 2 वैल्यूज पर बेस करता है। द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द एब्सोल्यूट डेविएशन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन जो ये अंडरलाइन हुआ है ये गलत है। एब्सोल्यूट डेविएशन जो है ये और चीज़ है, यहाँ पर होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ना कि एब्सोल्यूट डेविएशन। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमारे पास मल्टीपल चॉइस है के क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन है, आपने सूटेबल ऑप्शन जो है वो तजवीज़ करनी है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द रेंज इज़, रेंज का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट यूज ऑल ऑब्जर्वेशन इन इट्स कैलकुलेशन। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। जो रेंज है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करती, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और रेंज जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से मुतासर होती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों आंसर जो हैं ये बी में पड़े हुए हैं, सी में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बोथ ए बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन 5 हैं, जिनमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये वाला भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेकंड क्वार्टाइल है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब यहाँ पर भी आपने बताना है जी कौन सा है जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। इंटर क्वार्टाइल रेंज है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो सी है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो मीन है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का ये कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, ये एवरेज है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, तो ये डी में ये आंसर जो है ये आपका पड़ा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। The coefficient of variation is measured in same unit as the mean and standard deviation, परसेंट स्क्वेयर्ड यूनिट्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसके लिए हम परसेंटेज यूज़ करता है। इफ़ द ओरिजिनल यूनिट्स आर मेजर्ड इन पाउंड द वेरिएंस इज, अगर ओरिजिनल यूनिट पाउंड है तो वेरिएंस की जो वैल्यू है उसके साथ हम पाउंड का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा मेजर्ड इन पाउंड स्क्वायर। ये बी जो है ये इसका राइट आंसर कहलाएगा। इफ द टेल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट, द कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस इज, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वन टेल है और वो राइट टेल है, यानी राइट टेल जो है उसकी लॉन्गर है देन लेफ्ट टेल, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव सिक्यूड है, और पॉजिटिव सिक्यूड की सूरत में जो मेजर ऑफ सिक्यूनेस है वो हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये बी जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 एंड द मीन इज 250, मीडियन इज 250 एंड मोड इज 250। तो कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस क्या है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मीन मीडियन मोड का आंसर सेम हो जाता है वहाँ पर सिक्यूनेस 0 होता है, तो ये हमारे पास है इसका प्रॉपर आंसर जो है बनेगा 0।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन द रेंज, द रेंज इज लेस देन इंटर क्वार्टल रेंज, द अर्थमेटिक मीन ऑलवेज एक्सीड द मीडियन, द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज एक्सीड द मॉड। अब इनमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, रेंज इज लेस देन द इंटर क्वार्टल रेंज, एक ये पॉसिबिलिटी, और एक हमारे पास है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज एक्सीड, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज एक्सीड द मीडियन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज एक्सीड द मॉड। ये पॉसिबल ऑप्शंस जो हमारे पास 4 हैं, इनमें से हमने ये चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन सी स्टेटमेंट है जो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर, it is affected by extreme values in the data, it is based on all values, it is most widely used measure of dispersion। ये जो पहली वाली है it is always negative number, ये गलत है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का, जो वेरिएंस है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो इस वजह से ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये 10 नंबर के लिए जो सूटेबल आंसर है वो ये ए है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज 0 स्टैंडर्ड डेविएशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव, ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल। तो ये सी जो है ये इसका प्रॉपर आंसर है। उसकी वजह ये है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस अगर सेम हो तो फिर वहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर 0 होता है, बल्कि तमाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हैं उनका आंसर 0 होता है फॉर इक्वल वैल्यूज़। एम्पिरिकल रूल जनरली कैन बी अप्लाइड टू, जो एम्पिरिकल रूल है ये सिर्फ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली कंटिन्यूस, एनी सिक्यूर्ड, ये तीनों गलत हैं। ए जो है इसका राइट आंसर है कि जो एम्पिरिकल रूल है वो बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज हैव द सिक्यूरनेस इक्वल टू 0, क्योंकि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर मेजर ऑफ सिक्यूरनेस का आंसर 0 होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बैलेंस्ड होती है, उसकी दोनों टेल बराबर हैं, लेफ्ट टेल और राइट टेल। तो ऐसी सिचुएशन में सिक्यूरनेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिक्यूरनेस के लिए फिर जो आंसर है वो 0 तजवीज़ किया जाएगा। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ कर्टोसिस इक्वल टू 3, क्योंकि जो मेजर ऑफ सिक्यूरनेस है उसका आंसर 0 होता है और जो मेजर ऑफ कर्टोसिस है उसके लिए हम 3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है इसका सूटेबल आंसर है। फॉर गिवन सैंपल डाटा विच इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कुछ डाटा आपको दिया गया है, तो इसकी मदद से आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और फिर आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। अब ये चूँकि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप बेटा इस डाटे का पहले लेंगे मीन, इन सबको जमा करें और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लें, मीन निकाल लें, फिर इसी तरह इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करें। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करें मीन के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये डी जो है ये इसका सूटेबल आंसर आपके पास आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।